आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास में सोमवती अमावस्या का जो ये दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, ये भगवान शिव की विशेष कृपा है। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवार को जो अमावस्या आती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या 17 जुलाई 2023 को है। सोमवार के दिन श्रावण मास की अमावस्या सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत धारण करती हैं और पीपल की पूजा करती हैं। पीपल की परिक्रमा की जाती है। इसके साथ ही तुलसी की पूजा और परिक्रमा की जाती है। पीपल और तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य से पीपल और तुलसी की पूजा की जाती है। चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, प्रसाद, वस्त्र, दक्षिणा, मौली और रोली, ये सभी चीज़ें तुलसी और पीपल में अर्पित की जाती हैं। 108 की संख्या में फल या सब्जियां या मिठाई इत्यादि कोई भी वस्तु लेकर पीपल को और तुलसी को अर्पित करके और इसी के साथ 108 बार परिक्रमा की जाती है। 13 चीज़ें सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को दान भी दी जाती हैं। और इस प्रकार से विधि विधान से सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद सोमवती अमावस्या की कहानी सुनी जाती है। सोमवती अमावस्या की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं और पति पत्नी के बीच कोई भी परेशानी हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो तो वो समाप्त होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और हाँ, आज के दिन अगर आप सोमवती अमावस्या की कथा मात्र भी सुनते हैं तो इतने मात्र से भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करके इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। सोमवती अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वो ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तो वो भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागन तो है पर उसके बाद में दुहाग लिखा है। जोगी की यह बातें सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर भी कमजोर होने लगा। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इतने दिनों से इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती हो? तब उसने बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है, अर्थात दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ चुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो कहता हूँ सच कहता हूँ। इसके भाग में यही लिखा है, वही मैं कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो ये भी बता दो कि कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बातें सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा सा बच्चा रहता था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प अर्थात सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे और बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली आती। 7 बहुएं रोज सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी कि ये सब काम कौन कर रहा है। कुछ दिनों तक ये सभी काम उसी प्रकार से चलते रहे।
तब एक दिन धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वो रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग अर्थात दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप मेरे घर चलकर उसे सुहाग दे दीजिए और उसे सोमवती कर दीजिए। तब सोना धोबन ने अपने बेटे और बहू से बोला कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखकर बैठ गई, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा तो डर के मारे ही मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया मतलब आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे। और सोना धोबन बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस करी है, उन सब का फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए तुम्हें जो इच्छा हो मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है और रास्ते में सोमवती आती है, तो हांडी का 108 परिक्रमा करके पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब उसने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाली और नुम्बा में से मेहंदी निकालकर चिटली उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी ब्राह्मण आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है, दक्षिणा तो दे। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी, तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया, जाकर खोदकर निकाल लो। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोदकर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है, और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। तब सोना धोबन बोली कि यह तो तुम्हारे ही भाग से हुआ है, इसलिए इसे अब तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें से चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको सुहाग देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस की कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए जय सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। गंगा जल मिश्रित जल से आज स्नान करना चाहिए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर संभव हो तो नए वस्त्र धारण करने चाहिए, नहीं तो पुराने भी हों, धुले हुए हों, शुद्ध हों, इस बात का ध्यान रखिए। सुहागिन महिलाएं आज के दिन शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके और 16 श्रृंगार करके पीपल की पूजा करती हैं। तो पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, गजरा, जो भी आपसे हो सके उस प्रकार से श्रृंगार करके और पीपल की पूजा करने के लिए सभी सामग्री एकत्रित कर लीजिए। फिर घर के आसपास जहाँ भी पीपल का वृक्ष है वहाँ जाकर पीपल की विधि विधान से पूजा कीजिए। एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए। फिर जल से उस पात्र को भर दीजिए। थोड़ा सा शक्कर या फिर शहद डालकर जल को मीठा कर दीजिए। उसी में आपको पुष्प डालना है, थोड़े से अखंडित चावल के दाने डालने हैं और इसी जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित कीजिए। इसके बाद पीपल की जड़ में हल्दी, रोली, अक्षत अर्पित कीजिए। और हाँ, सोना धोबन का चित्र आप चाहें तो बना सकते हैं या फिर मानसिक रूप से मन में सोना धोबन का ध्यान भी कर सकते हैं। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर इसका एक घोल तैयार कीजिए। इसी से आप सोना धोबन का चित्र पीपल की जड़ में बना सकते हैं और अपनी 5 उंगलियों को उसी घोल में डुबाकर 5 बार या 7 बार पीपल की जड़ पर
थापे दिए जाते हैं, अपनी उंगलियों के निशान लगाए जाते हैं। इस प्रकार से पीपल की पूजा में आपको ये कार्य भी करना होता है। फिर फल, मिठाई इत्यादि भोग स्वरूप पीपल की जड़ में अर्पित की जाती हैं। आप चाहें तो सुहाग की 16 सामग्रियां अर्पित कर सकते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार जितना भी आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, मेहंदी या चूड़ियाँ, इस प्रकार से जितनी भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो उतनी चीज़ें पीपल की जड़ में सोना धोबन के निमित्त अर्पित की जाती हैं। आप चाहें तो वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। मतलब जितनी सामग्री आपके पास हो उसी के अनुसार विधि विधान से सोना धोबन की पीपल के वृक्ष की पूजा कर लीजिए। अब इसके बाद पीपल की परिक्रमा की जाती है। तो कच्चा सूत परिक्रमा के लिए आपको चाहिए और आप जितनी संख्या में परिक्रमा करना चाहते हैं, जैसे आज के दिन 108 परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं 108 परिक्रमा तो अपने हिसाब से आप चाहें तो 11 या 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 7 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। मतलब जितनी संख्या में आपको परिक्रमा करना है उसी के अनुसार कच्चा सूत ले लीजिए या फिर आप चाहें तो कलावा ले सकते हैं और उसी धागे को लपेटते हुए और गिनती करने के लिए आप कोई भी सामग्री ले लीजिए, जैसे कि आप चने ले सकते हैं या फिर मूंगफली के दाने ले सकते हैं, सुहाग की सामग्री ले सकते हैं। मतलब जितनी संख्या में आपको परिक्रमा करना है उतनी संख्या में सामग्री गिनकर रख लीजिए और एक एक सामग्री अर्पित करते हुए और हर बार की आपको परिक्रमा पूरा करना है। अपने हाथ में सिंदूर रखिए। जितनी बार आप परिक्रमा करेंगे तो जहाँ पर आप परिक्रमा शुरू करते हैं वहीं पर आने के बाद हर बार सिंदूर से पीपल की जड़ में तिलक करते हैं और वही उंगली अपनी मांग में भरी जाती है। तो जितनी बार आप परिक्रमा करेंगे उतनी बार आप अपनी मांग में सिंदूर लगाएंगे और पीपल की जड़ में भी लगाएंगे। इसी प्रकार से परिक्रमा आप पूरा कर लीजिए। फिर वहीं बैठकर आप चाहें तो कथा सुन सकते हैं या फिर कथा आप चाहें तो घर में भी आकर सुन सकते हैं। और हाँ, पीपल की पूजा करते समय पीपल में आपको दीपदान अवश्य करना है। आप चाहें तो शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सरसों के तेल का दीपक न प्रज्वलित करें। और पीपल की पूजा करते समय, पीपल की परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। इसके साथ एक और कार्य आपको करना है। जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं वहाँ पर चढ़ाने के लिए, उसमें से कुछ सामग्री दान अवश्य कीजिए। आज के दिन दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि भी आती है। इसलिए आप जो भी सामग्री, फल, मिठाइयाँ, सुहाग की सामग्री जो भी आप लेकर गए हैं उसमें से कुछ चीज़ें दान कर दीजिए और कुछ चीज़ें आप अपने घर में स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। परिवार सहित सभी सदस्यों को उस प्रसाद में से, जो भोग आपने लगाया है उसमें से वितरित करके स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन सिंदूर का दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। सौभाग्य की सामग्री दान करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जब पीपल की परिक्रमा कर ली जाती है उसके बाद से जो भी सुहागिन महिलाएं वहाँ पर होती हैं सबको सिंदूर लगाना चाहिए और उनसे भी स्वयं को सिंदूर अवश्य लगवाइए। कोई बड़ा बुजुर्ग वहाँ पर हो तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। कोई ब्राह्मण हो तो उन्हें आप वहाँ पर दान दक्षिणा अवश्य दीजिए। और अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो शाम के समय मीठा भोजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो पीपल की पूजा करने के बाद घर आकर शुद्ध और सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके घर के आसपास पीपल ना हो तो आप तुलसी की भी परिक्रमा इसी प्रकार से कर सकते हैं। तुलसी की पूजा करने से भी आपको उसी फल की प्राप्ति होती है। तो अगर पीपल है तो पीपल की और तुलसी की दोनों की पूजा आप कर सकते हैं। और पीपल नहीं है तो घर में जो तुलसी है उनकी भी इसी प्रकार से विधि विधान से पूजा करके, परिक्रमा करके आप सोमवती अमावस कर सकते हैं। अगर आपका सोमवार का और सोमवती अमावस्या का दोनों का ही व्रत है तो सुबह जब आप स्नान करेंगे उसके बाद दोनों व्रत का संकल्प लेकर आप दोनों व्रत कर सकते हैं। और सावन का सोमवार है तो आप चाहें तो पहले पीपल की पूजा कर सकते हैं और या फिर आप चाहें तो पहले शिव जी की पूजा कर सकते हैं। तो पूजा आप अपने अनुसार देख लीजिए। जो भी पूजा आप पहले कर पाते हैं कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज आपको सही समय पर प्राप्त होती रहें। और हाँ, प्रतिदिन की शिव पुराण की कथाएँ आप लोग अवश्य सुना कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।